स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम टर्म 2 जो है क्लास 11 का वो अभी चल रहा है। तो हम लोगों पिछले बार आप लोगों को सेट 1 और सेट 2 जो मॉडल सेट क्वेश्चंस आप लोगों को हम सेंड किए थे, बताए थे। तो ये जो मॉडल सेट जो क्वेश्चंस है, हम लोग इसको खुद से ही इसको प्रिपरेशन किए हुए हैं, जो कि पिछले करीब जितने भी साल से क्वेश्चंस से क्लास 11 के में जो आ रहे हैं, उस अनुसार से इसको हम लोग अपने से सेट किए हुए। चूँकि आप सभी को पता होना चाहिए कि झारखंड सरकार कभी भी मॉडल सेट क्वेश्चंस जो है कंप्यूटर साइंस का वो तैयार अभी नहीं कर रही है। इसका जो मेन वजह है, कारण है वो कि गवर्नमेंट के पास कंप्यूटर टीचर नहीं है, या जो भी कुछ कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो लोग जारी नहीं करते हैं। तो उसी के कारण हम लोगों को अपने अनुसार से क्वेश्चंस को तैयारी करके, चूँकि जो हम लोग 15 साल से पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर साइंस, उसी के आधार पर हम लोग अपना कुछ जो मेन इम्पोर्टेंट जो पूछा जाना चाहिए वो सारे क्वेश्चंस को हम दिए हुए हैं, और हमें आशा है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से और सिलेबस के अनुसार से इसको आप देखें एक बार। ठीक है, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, जिसको आप लोगों को 1 लाइन में या 2 लाइन में इस तरह से लिखना है एग्ज़ाम में, है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है आप लोगों के सामने, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर का जो प्रोसेसर जो होता है वो क्या होता है। तो चूँकि आप बताना चाहिए कि प्रोसेसर जो है एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइसेस है, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइसेस है, और इसी के बदौलत कंप्यूटर के स्पीड को मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर देखो हम बता दिए हैं कि कंप्यूटर प्रोसेसर जो होता है एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, इसको शॉर्ट में लोग बोलते हैं आईसी भी बोलते हैं, है ना। तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर जो होता है उसी पर डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर का स्पीड, कि कंप्यूटर किस स्पीड में काम करता है। ठीक है, सारा जो मेन फंक्शंस जो होते हैं वो उसी पर होता है। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को डाटा हैंडलिंग के आधार पर इसको 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है ना। पहला जो हम लोग का होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा जो है हम लोग का एक है उसको बोलते हैं क्या, एनालॉग कंप्यूटर, है ना। और थर्ड जो है उसको लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो जो डिजिटल कंप्यूटर जो है, उस डिजिटल कंप्यूटर में भी कंप्यूटर को उसके साइज और परफॉर्मेंस के आधार पर पुनः 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला जो कंप्यूटर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। पहला को क्या बोलते हैं लोग, माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। दूसरा को लोग बोलते हैं मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। तीसरा जो लोग का जो है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, मेन फ्रेम। और चौथा जो कंप्यूटर जो उसको क्या बोलते हैं लोग, सुपर कंप्यूटर, है ना। इस तरह से माइक्रो कंप्यूटर में जो होता है एक सिंगल प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, जिसके वजह से इस कंप्यूटर का दाम सबसे छोटा होता है, कम होता है, साइज़ भी इसका छोटा होता है, ये बहुत इजी होता है उसको पोर्टेबल करने में। और मिनी कंप्यूटर का जो कैपेसिटी जो होता है वो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से कम होता है। डाटा हैंडलिंग का कैपेसिटी जो होता है इसके पास कम होता है एज़ कम्पेयर मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के अपेक्षा में। इसमें जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि 2 या 3 प्रोसेसर को लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं इसमें। और सबसे अधिक जो फास्ट जो कंप्यूटर होता है वो कौन होता है, सुपर कंप्यूटर होता है ना। तो इसीलिए प्रोसेसर जो होता है एक कहा गया है सीपीयू का जो होता है वो हार्ट भी होता है, जो हम यहाँ पर देखो मेंशन कर भी दिए हैं कि इट इज़ द हार्ट ऑफ कंप्यूटर का ये हार्ट है ना। चलो अगला जो कंप्यूटर देखो आता है कि द व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के में
कि ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में लोग ओएस भी कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो कहता है कि द ओएस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट स्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड अदर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, देखो सॉफ्टवेयर दो प्रकार का हम लोगों को क्लास में बताए थे ना। एक पहला जो होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और दूसरा को क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, बेसिक जो इसका मेन डिफरेंसेस है वो है कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूज़र के काम को करता हो, यूज़र के सभी तरह के एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म करता हो, दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जो सिस्टम को कंट्रोल करता हो, सिस्टम को रन कराता हो, है ना। और दूसरा एक और भी सबसे बड़ा जो फीचर्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, ये क्या करता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो वही इसलिए ओएस जो होता है किसी भी कंप्यूटर के लिए एक मेन सॉफ्टवेयर होता है। सभी सॉफ्टवेयर का सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर जो होता है कौन होता है, ओएस होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि अगर ओएस से अगर क्वेश्चन आता है कि ओएस क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या रखेंगे, या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये इस्टेब्लिश करता है एक रिलेशनशिप्स को बिटवीन हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड अदर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इवन यूजर्स के बीच में भी क्या करता है, ये एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। जिसमें से हम लोग का जो आता है वो देखो विंडोज़ 7 है, बहुत सारा है। विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 8 हो गया, 10 हो गया, डॉस हो गया, यहाँ तक कि हम लोग यूनिक्स, ये सब सॉफ्टवेयर जो हम लोग का आता है वो सभी जो है वो क्या है, इस तरह से वैसे ही हम लोग का है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज लूप इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में लूप क्या होता है। तो लूप का काम क्या होता है कि एक ही स्टेटमेंट को बार बार अगर हमको रिपीट करना हो, उसको दोहराना हो हमें जिस चीज़ को, तब क्या करते हैं लोग, लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज लूप। तो लूप क्या होता है, तो लूप एक स्टेटमेंट होता है सी प्लस प्लस का दैट यूज टू रिपीट वन और मोर स्टेटमेंट इनटू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर लूप नहीं होता तो हम किसी भी एक स्टेटमेंट को बार बार लिखने के लिए, उसको रिपीट करने के लिए कई बार हमको प्रोग्राम में लिखना पड़ता था, जिसके वजह से क्या होता है कि हम वो काम करने में हम लोग को अधिक समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर ने क्या किया, डेवलप किया किसको, लूप को। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है कि हाँ कि प्रोग्राम क्या होता है। तो सिंपल सा बात है कि प्रोग्राम जो होता है कि जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह पर कलेक्ट करते हैं और वो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। जैसे कि हम लोगों को एग्जांपल दिए थे क्लास में कि जब कोई सॉफ्टवेयर को हम लोग डेवलप करते हैं, सपोज़ के लिए एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर को लोग डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि सपोज़ के लिए वहाँ ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों को एक विड्रॉ करने का। हम लोग जाते, जब बैंक जाते, एटीएम जाते हैं, तो पैसा विड्रॉ करने का एक ऑप्शन वहाँ दिखता है हम लोग को उसके स्क्रीन पर, है ना। उसी तरह से अगर हमें कोई पैसा को डिपॉजिट करना हो, जमा करना हो, तो डिपॉजिट का ऑप्शन मिलता है। अगर पिन नंबर को चेंज करना हो तो पिन चेंज का भी हम लोगों को वहाँ पर ऑप्शन मिलता है। और फंड ट्रांसफ़र अगर करना हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना हो, तो उसका भी एक वहाँ पर हम लोगों को एक मिलता है प्रोग्राम। तो ये जितना भी है हम लोग का, इसको लोग क्या बोलते हैं, इसको प्रोग्राम बोलते हैं। मतलब ये हो गया लोग प्रोग्राम 1 हो गया, ये प्रोग्राम 2, ये प्रोग्राम 3, ये प्रोग्राम 4। ठीक है, तो ये जितना भी प्रोग्राम है, सभी प्रोग्राम को जब आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है, लोग का एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, तो हर एक प्रोग्राम एक दूसरे से क्या होता है, एक यूनिक होता है, और सभी को मिला देते हैं तभी क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखो हम मेंशन कर दिए हैं क्या कि ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोग्राम। जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह पर कलेक्ट कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ये प्रोग्राम परफॉर्म्स स्पेसिफिक वर्क इन ये सॉफ्टवेयर। एक प्रोग्राम जो होता है वो विशेष काम को करके बताता है किसी सॉफ्टवेयर में। ठीक है, इस प्रकार से अगर 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन हम लोग का जो आता है टर्म 2 में, तो उसको आप एकदम एक सिंगल वाक्य में ऐसा वर्ड, ऐसा लाइन स्टेटमेंट को लिखिए
ताकि जो कॉपी चेक करे उसको लगे कि हाँ स्टूडेंट बहुत ही एकदम इफेक्टिव मैटर को आंसर दिया है ना। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हम लोग का वो है कि विच आर द मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो मेन कंपोनेंट जो होता है वो कौन कौन सा होता है जो हमारी कंप्यूटर को चलाता है। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग हार्डवेयर कंपोनेंट्स में सीपीयू के बाहर के भी कुछ कंपोनेंट को जानते हैं, सीपीयू के फ्रंट पार्ट और रियर पार्ट दोनों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ एक जो क्वेश्चन कह रहा है कि वो इसका जो मेन हार्डवेयर कंपोनेंट सीपीयू का जो है इंटरनल जो पार्ट्स है वो कौन कौन सा है। तो मदरबोर्ड है, एसएमपीएस है, सीमोस बैटरी है, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया। देखो हार्ड डिस्क और एसएसडी लगभग दोनों सेम चीज़ ही होता है, बशर्ते एसएसडी जो होता है ज़्यादा मोर सिक्योर होता है, एक सिस्टम को ज़्यादा फास्ट में काम करने के लिए में प्रोवाइड करता है, और हार्ड डिस्क थोड़ा सा स्लो काम करता है। सीपीयू फैन होता है, ये सब जो कंपोनेंट्स होता है वो सीपीयू का इंटरनल पार्ट्स होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो ऊपर हम लोग बताए थे, तो ये सब याद रखेंगे कि सब मेन कंपोनेंट के अंतर्गत में हम लोग का आता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डिफाइन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स विथ एग्जाम्पल। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर हम लोग का जो है उसको डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो सिंपल है कि हम बताए थे कि देखो आंसर भी लिखा दिए हैं कि ऑपरेटर जो होता है ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि C++ के सभी ऑपरेटर को 3 भाग में 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो हो गया जो अभी आप देख रहे हैं ये यूनरी हो गया, दूसरा हम लोग का बाइनरी हो गया है ना, तीसरा जो हो गया वो लोग हो गया टर्नरी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर लोग कहते हैं कि वैसा ऑपरेटर जो सिंगल एक ऑपरेंड को लेता हो काम करने के लिए, उस तरह के ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। और बाइनरी ऑपरेटर उसको कहते हैं जो वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए उसको 2 ही ऑपरेंड चाहिए एटलीस्ट, और टर्नरी को कितना चाहिए, 3 चाहिए। इस प्रकार से इसको इसीलिए इसका नाम पड़ा यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। तो यूनरी ऑपरेटर हम लोग किसको कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर कहते हैं कि वैसा ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड को लेता हो। तो उसमें से आता है हम लोग का कौन, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट का जो सिंबल है वो है 2 को अगर प्लस प्लस अगर एक साथ दे देते हैं दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट जो होता है 2 साइन देते हैं अगर एक साथ में दैट इज कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जैसे कि यहाँ बताए हुए हैं कि सबसे पहले सपोज़ के लिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना दिए 7 और बी का जो वैल्यू कितना लोग का 5 है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को 1 से बढ़ाना या तो 1 से घटाना, लेकिन 1 से ही। जब भी बढ़ेगा उसका वैल्यू तो कितना से 1 से, और घटेगा भी तो कितना से 1 से। जैसे सपोज़ कि यहाँ पर दिए कितना है 1=7 दिए हैं। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को 2 भागों में पुनः बांटा गया है, एक को बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट और एक को बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में कहा कहता है किसी वेरिएबल के पहले अगर ये वेरिएबल का नाम ये अगर इसके पहले हम प्लस प्लस लगा दिए दैट इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट, और अगर हम जो वेरिएबल है उसके बाद में लगाते हैं 2 प्लस प्लस या 2 माइनस माइनस दैट इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट कहता है या पोस्ट इंक्रीमेंट कहता है कि पहले हम जो है उस वेरिएबल का वैल्यू में चेंज करेंगे, बदलाव होगा कितना से 1 से उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और अगर यदि पोस्ट अगर है तो कहता है नहीं पहले हम यूज़ करेंगे देन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या देखो लिखा हुआ प्लस प्लस ए, यहाँ है माइनस माइनस बी। तो प्लस प्लस ए का मतलब क्या हुआ, ए का जो वैल्यू 7 है उसमें से एक क्या करना है, पहले इंक्रीमेंट कर देना है, एक हमको बढ़ा देना है। तो जब ए का मान 7 था तो 7 से ए का जो नया जो होगा वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, और बी का मान यहाँ 5 था तो ये 1 से माइनस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है। तो फिर बी का नया जो वैल्यू होगा बी का कितना हो गया 4 हो गया, फिर आपस में जोड़ दिए कितना हो गया 12 हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 12 होगा। और याद रखना है कि अगर तुमको पूछता है एग्जाम में कि कमेंट, ये जो लिखे हुए हैं इसका मतलब यहाँ क्या हुआ कि इसको बोलते हैं कमेंट।
कमेंट का मतलब होता है कि अगर सी प्लस प्लस का कंपाइलर अगर हमारे किसी लाइन को हम चाहते हैं कि वो नहीं पढ़े, तो उस केस में जो कुछ हमको लिखना है उसके पहले का 2 फॉरवर्ड्स ये हम लोग फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, इस कमेंट का के बारे में हम लोग पिछला जो मॉडल सेट दिए थे उसमें मेंशन है, और उसमें आप लोग जा कर के एक बार देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला जो वो मार्क्स 1 का जो लास्ट क्वेश्चन जो है वो है पॉइंटर क्या है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ बोल रहा है कि पॉइंटर कुछ नहीं, तो नाम से हमें पता होना चाहिए किसी को पॉइंट करने वाला। जैसे वर्क मतलब क्या होता है, काम, और वर्कर मतलब क्या हुआ, काम करने वाला। तो जो किसी को पॉइंट करता हो, किसी दूसरे को इंडिकेट करता हो, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंटर। तो पॉइंटर भी जो यहाँ पर हम लोग का वो एक सेकेंडरी यूजर डाटा टाइप होता है, जिसका काम क्या होता है कि देखो लिखा दिए, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम प्रोग्राम करते हैं तो सपोज़ कि यहाँ जो लिखे हैं एक वैल्यू की ए इक्वल टू 7 लिखे हैं ना, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जब ए का मान 7 दिए हैं तो 7 कहाँ स्टोर है, ए में, लेकिन इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। जिस प्रकार से हम लोग दुनिया में हर एक व्यक्ति का एड्रेस होता है कि कहाँ उसका रहता है, क्या उसका विलेज है, क्या उसका पोस्ट है, तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी जो डाटा ऑडियो वीडियो सेव करते हैं, तो कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है, तो मेमोरी का कोई लोकेशन होता है, उसका नाम होता है जहाँ पर हम उसको सेव करते हैं। तो ये रैंडमली क्या करता है, हम लोग का सी प्लस प्लस जो कंपाइलर है वो खुद सेव करता है वहाँ जा कर के, हमें सेव करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। सेव तो हम लोग फाइल का नाम देते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो जाता है, वो जो फाइल होता है वो ऑटोमेटिक रैंडमली किसी जगह पर जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वही कहता है पॉइंटर। जैसे यहाँ पर लिखें ए इक्वल टू 7 लिखें, तो मेमोरी में क्या होता है देखो कि 7 तो स्टोर जगह हो गया, जिस जगह पर स्टोर हुआ उसका एक पार्टिकुलर हम लोग अपना नाम क्या देंगे, ये, तो ये हो गया हम लोग का नेम हो गया। ठीक है, और 7 जो हो गया क्या हम लोग का हो गया, एक वैल्यू हो गया। और जहाँ स्टोर है सपोज़ के लिए 512 जो दिए हैं यहाँ पर, ये 512 क्या हो गया, इसका एड्रेस हो गया। इस प्रकार से पॉइंटर क्या करता है, किसी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। कि जैसे इस जो 7 है, इस 7 का एड्रेस क्या है 512, ये 512 कौन रखेगा, मेरा पॉइंटर रखेगा। और पॉइंटर जो होता है जनरल वेरिएबल के अपेक्षा अलग इसलिए होता है कि पॉइंटर वेरिएबल के पहले हम लोग इस तरह से स्टार लगाते हैं। अगर जो भी वेरिएबल को पॉइंटर बनाना हो तो उस पॉइंटर के पहले स्टार लगा दो, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ये के पहले कुछ सिंबल नहीं लगाए हैं। मतलब ये जो एक सिंपल वेरिएबल है, जनरल वेरिएबल है, लेकिन ये कोई पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, इसके बारे में फिर लोग क्लास 12 में बहुत ही विस्तार से क्वेश्चंस बहुत सारा प्रैक्टिस करवा के समझाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आप शॉर्टली में ही याद रखेंगे कि पॉइंटर कुछ नहीं, एक जनरल वेरिएबल टाइप का ही होता है। ये क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, वैल्यू को स्टोर ये नहीं करता है। जैसे वैल्यू का 7 हो गया तो 7 को स्टोर नहीं करेगा, ये क्या करेगा, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो इस वीडियो में हम जो है वो सारा अभी जो बताएं हम वो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। जो अगला जो वीडियो हम बना के जो सेंड करेंगे उसमें सेक्शन बी के बारे में आप लोगों को डिटेल से रहेगा, और इसको आप लोग सभी अपने दोस्त के पास शेयर कर दें, सेंड कर दें, ताकि वो लोग को भी नॉलेज इसके बारे में हो जाए। और हम लोगों को क्लास भी स्टार्टेड हम लोग किए हुए हैं, जो टाइम भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर देखो दिए हुए हैं। आप अपने दोस्त को शेयर करें और सभी को अपना टाइमिंग के बारे में बता दें, ताकि वो भी प्रॉपर ढंग से क्लास को कर सके। ठीक है, थैंक यू।